और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, गंगा नदी में 2 युवक डूब गए हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दोनों। कृष्णा घाट पर नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। एक युवक को लोगों ने बचाया है, जबकि एनडीआरएफ की टीम दूसरे युवक की तलाश में जुटी हुई है। पिरबहोर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची है। खूंटी की बात करते हैं। खूंटी में तरबूज की खेती कर किसान लक्ष्मण ने अपनी तकदीर बदल ली। 40 एकड़ जमीन पर आज लक्ष्मण तरबूज की खेती कर रहे हैं और इन्हें प्रति एकड़ करीब 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हो रहा है। लक्ष्मण पारंपरिक तरीके से की जा रही खेती में बदलाव लेकर आए और इसके बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं। अब लक्ष्मण लीज पर जमीन लेकर खेती में जुटे हैं, जिसमें कृषि विभाग का भी सहयोग मिल रहा है। वहीं विभाग की ओर से किसानों को बीज के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कम लागत में उन्हें अधिक आय हो सके। खेती में देखिए हर समय कुछ ना कुछ नया एडवांस होते जा रहा है। पहले ऐसे फ्लड विधि में होता था, अभी ड्रिप इरिगेशन, मल्च विधि, ये सब आया। तो हम कृषि विभाग से भी प्रशिक्षण लिए हुए हैं, जैसे डेल्सी का क्लास किए हुए थे। फिर सिजेंटा फाउंडेशन से भी कुछ उनका भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो भी। सर आमदनी का बात रहा तो देखिए ये तो काबिल मौसम भी है, बाजार भी है, तो एक निश्चित नहीं रहता है। लेकिन कुल मिला के हम लोग को प्रति एकड़ मान के चलिए एक सीजन में 50 से 60 हज़ार रुपया, लाख रुपया तक बचा। किसान हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो हम लोग के संपर्क में आकर के काफ़ी अच्छा पोजीशन में हैं, काफ़ी अच्छे खेती करते हैं। नए नए फसलों के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। जैसे उनका काम है, उनका केसीसी करवा रहे हैं। आज के तारीख में हम लोग बीज विनिमय जितना वितरण होता है उसमें पूरा रोल निभाता है आत्मा। तो आत्मा आज के तारीख में कृषि के क्षेत्र में जितना भी चीज़ गतिविधि है उस सब में शामिल है। रांची में राज्यपाल ने आम महोत्सव सह किसान मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही आम के विभिन्न प्रजातियों का भी निरीक्षण किया। राज्यपाल पलांडू पहुंचे थे। राज्यपाल ने कहा कि यह आम महोत्सव केवल आम के विभिन्न प्रजातियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे किसानों के अथक प्रयासों का भी प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सूखी और अन्नदाता किसानों की समृद्धि से ही समृद्ध राज्य और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। रांची के बिरसा जू में जन्मे जीव जंतुओं का नामकरण किया गया। मादा तेंदुआ ज्योति ने मादा शावक को जन्म दिया था, जिसका नाम वैदही रखा गया। लिली हिप्पो के नर बच्चे का नाम मोती रखा गया। इस मौके पर नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए मातृ शिशु देखभाल केंद्र बनाया गया है। जू प्रबंधन की ओर से बताया गया कि सभी जीव जंतु के रहने और खान पान की विशेष व्यवस्था की गई है। पिछले 2 साल में यहाँ पशुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कई जानवरों के बच्चों का जन्म हुआ है। रांची में गर्मी के बढ़ते प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन में गर्मी का सितम और ज्यादा बढ़ सकता है। यही नहीं, संथाल परगना में हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। अगले 4 दिन में पलामू और आसपास के जिलों में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है, जबकि संथाल परगना में 44 डिग्री तापमान होने की आशंका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में गर्मी की तपिश देखने को मिल रही है। साफ तौर से अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। साफ तौर से अगर बात करें तो संथाल परगना और जो पलामू का इलाका है, इन इलाकों में हीट वेव के भी चलने की आशंका मौसम विभाग के द्वारा अगले 4 दिनों तक बताई गई है, जाहिर की गई है। साफ तौर से इसे लेकर लोगों से दिन में घर में ही रहने की अपील भी मौसम विभाग के द्वारा की गई है। बात करें तो इस वर्ष जो गर्मी का पारा है वो लगातार बढ़ रहा है और लोगों को भी यहाँ पर परेशानी गर्मी की वजह से देखने को मिल रही है। लोकल फॉल्ट के कारण लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जिससे घर में भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। साफ तौर से अगर बात करें तो आने वाले 4 दिनों में तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव नज़र नहीं आने वाला है और गर्मी से फिलहाल लोगों को भी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
बोकारो में गर्मी का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सुबह 9 बजते ही आसमान से आग बरसने लगती है। दोपहर होते ही लू के थपेड़े बेदम कर देते हैं। फिलहाल बोकारो का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पास पहुंच गया है, जो 45 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने हीट वेव चलने का अलर्ट जारी करते हुए बोकारो वासियों से घर पर ही रहने को अपील की है। बचाव कर रहे हैं। बचाव है कि कम से कम घर में निकलते हैं, बच्चों को भी कम निकलने देते हैं। लिक्विड चीज ज्यादा लेते हैं, आम का पन्ना वगैरह यही सब। हाँ, को बचाव के लिए मुंह ढक करके। हाँ, मुंह ढक के निकलते हैं, छाता लेके निकलते हैं, सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं। गर्मी तो बहुत पड़ रहा है, गर्मी से परेशानी तो बहुत है, लेकिन इसमें भी आदमी को अपना काम तो करते रहना है। समय बचा करके, धूप को बचा करके जिस समय में आदमी काम कर सकता है करे, काम तो बंद हो नहीं सकता है। तो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने बोकारो वासियों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही वो घर से निकलें, जरूरत नहीं पड़ने पर घर में ही रहें, क्योंकि हीट वेव का असर काफी ज्यादा दिखेगा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान गर्मी में पेयजल की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग घरों से बाहर निकलते तो हैं, लेकिन बेल के शरबत, नींबू पानी और ज़्यादा लिक्विड ले रहे हैं। डॉक्टरों ने भी गर्मी के दिनों में ज़्यादा लिक्विड लेने की सलाह दी है।